हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। इस वीडियो में हम आपको पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के बारे में बताएंगे। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसे पौष एकादशी के नाम से भी जानते हैं। सफला एकादशी को भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। जो भी इस व्रत को पूरी निष्ठा और नियम के साथ करता है उस व्यक्ति को सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। 100 राजसूय यज्ञ को करने से भी इतना पुण्य प्राप्त नहीं होता जितना फल इस सफला एकादशी के व्रत नियम और निष्ठा से करने पर मिलता है। सफला शब्द का अर्थ होता है समृद्ध होना और सफल होना। इसलिए अगर आपको जीवन में समृद्धि और सफलता चाहिए तो सफला एकादशी का व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। इस व्रत को करने वाले को सौभाग्य, धन, वृद्धि, समृद्धि, सफलता और वृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अतः इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और विष्णु भगवान को तुलसी के पत्ते का भोग जरूर लगाना चाहिए। एकादशी की तिथि इस साल सफला एकादशी 30 दिसंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन एकादशी की तिथि 29 दिसंबर बुधवार को शाम 4:12 से शुरू होकर 30 दिसंबर गुरुवार को दोपहर 1:40 तक रहेगी। इस दिन पारण का मुहूर्त 31 दिसंबर को सुबह 7:11 से सुबह 9:24 तक रहेगा। व्रत के पारण का अर्थ होता है व्रत को खोलना। एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में किया जाता है। व्रत खोलने का सबसे सही समय प्रातःकाल का होता है। मध्याह्न के दौरान व्रत को नहीं खोलना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से आप प्रातःकाल में व्रत नहीं खोल पाते तो फिर मध्याह्न के बाद ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। एकादशी के व्रत के कुछ नियम भी होते हैं। उन्हें जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उन नियमों को जान सकते हैं। सफला एकादशी की कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने पुत्र के कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय बाद पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः ही एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त बन गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने पर चला गया और अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य या जो भी व्यक्ति
इस पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से या सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।